हेलो गाइस, तो आज हमारे साथ एक नया बंदा है। वो बंदा है ये। सो गाइस ब्रो, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रमित बेरवाल है। इनके बारे में पूरे ब्रॉडकास्ट में हम जानेंगे कि हमने क्या क्या बातें करी हैं, क्या क्या बातें करी हैं। वो पॉडकास्ट देखना, तेरा कोई ओपिनियन? काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट रहने वाला है ये, काफ़ी गवर्नमेंट जॉब के लिए और प्राइवेट जॉब वगैरह के लिए हमने काफ़ी अच्छी इंसाइट पे बात की है, तो गो एंड वॉच प्लीज। थैंक यू। थैंक यू गाइस एंड लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच। खाने में क्या खाया? नहीं खाने में आज तो कुछ ज़्यादा तो कुछ नहीं खाया, पालक पनीर खाई थी, बाकी तो पालक पनीर खा के बंदा बोल रहा है ज्यादा कुछ नहीं खाया। और क्या चाहिए भाई? और क्या खाना होता है? अरे मैंने कल खून वो बताया, कल हॉस्पिटल गया था ना, मेरे खून 11 ही है यार। कल किसी देना था किसी को, प्रखर भाई ने दिया था ऐसा ही। और इसके था 15, तो मेरा ओ नेगेटिव है, तो किसी को देना था, वो देना STP देनी थी। मेरे 11.4 ही आया। सिर्फ 12.5 होना चाहिए तो दे सकते हैं। मैं बोला 11 पॉइंट दिखता तो नहीं, 11 पॉइंट तेरे में कौन 16-17 होना चाहिए। मैं बोला 11 हीमोग्लोबिन चेक करके फिर देते हैं ना पहले यही है। अच्छा, तो उस वजह से मतलब मैंने 1-2 दिन से थोड़ा। और क्या क्राइटेरिया होता है इसका? मतलब ब्लड ग्रुप अगर ब्लड देते हैं, डोनेट करते हैं, तो और क्या और भी चीज़ें होती है ना कि आप या तो कोई दवाई नहीं ले होते हो, ऐसा कुछ सीन रहता है ना। वो मतलब क्या पेरेंट्स जीन में भी होता है, जीन्स में भी ना। चाहे कुछ भी खा रहे हो, चाहे बड़े डाइट ले, गाजर भी खा, कुछ भी खा रहा हूँ, बट जीन्स भी इफेक्ट होता है मेनली। अच्छा, कुछ ना भी खाओ तब भी बढ़ रहा है आपका, बढ़िया हो रहा है। खाते हैं तब भी नहीं हो रहा। जीन्स मेन वो करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो कल से फिर मैंने थोड़ा डाइट वाइट सही कर दी मैंने, गाजर वाजर ये चुकंदर वगैरह। एक दिन में शुरू करते हैं? नहीं 3 दिन हो गए ना यार। पता है ये चीज़ अच्छी है, मतलब अगर आपने नोटिस कर लिया कि यार कहीं ना कहीं कमी है मेरे में, और आप उसको हैंड टू हैंड इंप्रूव करने लग जाते हैं ना, ये कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छे ग्रोथ, एक अच्छे फ्यूचर की पहचान होती है। हाँ, यो भी हो सके है, पर उसमें खान पीन भी थोड़ा सही तरह तो होना चाहिए ना। अब तनवीरा है कि वो मेरा कम है, तो तने ठीक करना है। तो डाइट भी पहले जरूर बढ़िया होनी चाहिए। तनवीरा है कि भाई इस डाइट से मेरा बढ़ सका है, इस डाइट से मेरा घट सका है। तो वही मेरा ओ नेगेटिव है, मेरा रेयर है। मैं दे सब न सकूँ, पर ले मैं मेरा ही सकता हूँ। इसका भी ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव है। हाँ, ये तो नॉर्मल है। ओ नेगेटिव बहुत रेयर होता है। ओ नेगेटिव जितने भी नेगेटिव है ना, ओ नेगेटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, जितने भी नेगेटिव है ना, ये सारे ही रेयर है। पॉजिटिव वाले इजीली मिल जा है। तेरा कौन सा है? बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव हो ही नहीं पा रहा तो बंदा इजीली है, हम तो फिर बंदे रेयर है। कहीं मतलब हाँ, तो हमने भी क्या, एक बार महात्मा गांधी में हमारे कोई पेशेंट एडमिट था, उसका ओ नेगेटिव था। हमने इतना ढूंढा, ब्लड ग्रुप इतना ढूंढा, एक जने को पकड़ के लाया ना। तो अब क्या करते हैं, उनकी टैक्टिक्स होती है कि ना ऐसे हर किसी का ब्लड लेते नहीं है। तो उस बंदे का ओ नेगेटिव ही था, हम उसको लेके गए थे। तो वहाँ पे क्या करते हैं, उससे क्वेश्चन पूछते हैं अकेले में बिठा के कि आपने कोई दवाई ले रखी है क्या? तो उसने बोल दी दवाई में क्या, हाँ दवाई ले रखी। तो उसको डिस्क्वालीफाई करते, बोले आप ब्लड नहीं दे सकते, बोले आपने दवाई ले रखी। हाँ, उसमें है कि मतलब 24/7 पी भी ना सकता। हाँ, कि आपने स्मोक नहीं की हो, नींद वगैरह, खाने वगैरह 5-6 घंटे पहले, 1-2 घंटे पहले खाया हुआ होना चाहिए। घने ही उसमें बुरे हैं। इमरजेंसी में तो ऐसे सिचुएशन में बहुत दिक्कत होती होगी ना। और एक बार आपने जब खून दे दिया तो कम से कम 3 महीने दे ही नहीं सकते, ना ही STP और ना ही ब्लड डोनेट। हाँ, ये भी रहता है 3 महीने तक? हाँ, कंपलसरी 3 महीने। अच्छा, 2 महीने तो है ही है, तीसरे में दे सकते हो, और कोई इमरजेंसी ज़्यादा ही है तो। आप तो मतलब कहाँ, हरियाणा से हो ना? हाँ, हरियाणा में कौन से जगह से? मैं रेवाड़ी से। रेवाड़ी से। तो आपकी स्कूल वगैरह तो वहीं से होगी? हाँ, स्कूल वगैरह मेरा सब रेवाड़ी से ही है। तो कॉलेज में क्या? कॉलेज मेरा दिल्ली से है, दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी, ओके, क्योडिमल कॉलेज है, KMC से, जहाँ जहाँ पे आपने ये शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन पढ़े हुए हैं ना। परवरिश तो बहुत अच्छी होगी मतलब कॉलेज में। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या क्या कोर्स था आपके? मैंने BA किया था वहाँ से। अच्छा, उसके बाद बैचलर्स के बाद कुछ नहीं, किया है? BA से पहले मैंने फार्मा का डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 साल का। अच्छा, फार्म मेडिकल, पहले स्टार्टिंग मेडिकल लाइन से था, फिर इसमें आ गया बैचलर में। तो वो बी फार्मा कहाँ से किया था आपने? वो मैं रेवाड़ी से किया था, जो वहीं कॉलेज से किसी से? हाँ। तो 10th 12th में क्या था आपके पास? साइंस थी क्या था? नहीं, मेरे 10th में मेरे पास साइंस थी, 12th में मेरे पास PCM थी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, हाँ। फिर ये लेकिन कर सकते हैं क्या बी फार्मा, फिजिक्स के PCM वाले? हाँ, कर सकते हैं, आराम मैं कर सकता नहीं, हूँ। मेंशन जो बायो वाले हैं वो वही उसमें जाते हैं। नहीं, वो बायो वाले BSc नर्सिंग कंपलसरी है। अच्छा, बायो कोई कंपलसरी नहीं है, वो कर सकते हैं। बायो ओनली इसके लिए, MBBS के लिए और नर्सिंग के लिए। तो आपने बी फार्मा किया है? मैंने डिप्लोमा इन फार्मेसी। अच्छा, बी और डी दोनों कर लिया? 2 साल वाला। ओके। और फिर BA कर लिया आपने DU से? मास्टर्स का कोई प्लान है? अब चल रही है ना मास्टर चल रही है? कहाँ से? अपनी इग्नू से। इग्नू से? इंदिरा गांधी ने ओपन यूनिवर्सिटी दिल्ली वाली। हाँ। तो आप यहाँ पे
जयपुर में कब कब से कितने टाइम से हो? मैं तो 22 में आया था। 2022 में। हाँ, तो क्या पर्पस क्या था यहाँ आने का? पर्पज तो आने की कोचिंग करने का था, बट कोचिंग हमारे वहाँ लॉकडाउन था ना, हम्म। 21 और 22 में हरियाणा दिल्ली सब बंद था, यहाँ खुला था राजस्थान में। अच्छा। तो मेरे कोचिंग वहाँ ज़रूरत थी, कोचिंग होने के बाद तो यहाँ अपन तो यहाँ इस वजह से यहाँ पे आना हुआ। और कोई खास मुद्दा या खास पर्पज़ नहीं था कि जयपुर जाना ही जाना है। मैंने देखा भी नहीं था जयपुर कैसा है। अच्छा। यहाँ आने के बाद तो यहाँ फैमिली के साथ ही रहते हो? हाँ, फैमिली के साथ ही रहते हैं। बढ़िया बढ़िया। तो फिर 2022 में आप यहाँ पे आए हाँ। और फिर उसके बाद में क्या की प्रिपरेशन स्टार्ट किया आपने? 2022 में आया भाई, 22 में फिर कोचिंग करी, 22 और 23 से फिर अभी 1.5 साल से खुद ही 2 साल से खुद ही पढ़ रहा हूँ, सेल्फ स्टडी। की कोचिंग की ली थी? कोचिंग मैंने इसकी की थी, एसएससी की। कहाँ से? जीडी? नहीं एसएससी। एसएससी हाँ, एसएससी अब सीजल वगैरह एसएससी अब से। अच्छा अच्छा अच्छा। मदर्स से कहाँ से? पैरामाउंट से। अच्छा, किधर है ये? पैरामाउंट से दी अपने गोपालपुर में हाँ, थे ना? पहले लालकोट ही था, उसके बाद अभी यहाँ शिफ्ट हो गया। तो आपने 1 साल कोचिंग ली थी, उसके बाद में आप सेल्फ कर रहे हो? नाइस, बढ़िया। कोचिंग तो यार मैंने भी की थी क्या? मैंने उसकी मेरा एसएससी जेई के लिए की थी मैंने प्रिपरेशन। कहाँ से? अपने ये दुर्गापुरा पुलिस से पहले है ना एक दुर्गापुर पुलिस। इंजीनियर्स एकेडमी, सुना होता नाम? हाँ है दुर्गापुर पहले भी। हाँ, इंजीनियर्स एकेडमी से मैंने 1 साल। डी मार्ट से ये क्या बोलते हैं, ये है ना, ये विशाल मेगा मार्ट से पहले है जो। हाँ एग्जैक्टली इंजीनियरिंग वाला, इंजीनियरिंग एकेडमी। वहीं पे वो क्या, वो बस स्टैंड है वहाँ पे, तो वहीं रहते हैं। जेई किसी करते हैं क्या वो? जेई किसी का? हाँ, इंजीनियर्स एकेडमी मतलब जेई का हो गया, गेट का हो गया और असिस्टेंट इंजीनियर का हो गया। रेलवे में हो गया, रेलवे में जेई लगते हैं। रेलवे जेई, हाँ वो सब कराते हैं, टेक्निकल प्रिपरेशन कराते हैं। हाँ, एएलपी वगैरह कराते हैं ना। एएलपी तो नहीं यार, टेक्निकल का ये जो इंजीनियरिंग, जो जितने इंजीनियरिंग रिलेटेड जितने भी एग्जाम, मैकेनिकल और टेक्निकल सारी उसी में आते हैं। मैकेनिकल हो गया आपका, इलेक्ट्रिकल हो गया, सिविल हो गया, हाँ। वो सबको मिला के उससे प्रिपरेशन कराते हैं। तो आपने मतलब अभी एसएससी कितने अटेम्प्ट दे दिए? एसएससी की तो मैंने बहुत दे दी यार, कम से कम 8-10 दे दिए मैंने। प्रॉपर सीरियल के 3? सीजल की तो मैंने हाँ दे दी। अच्छा, तो पास आउट कौन से ईयर में हो? क्या कॉलेज पास आउट कौन से ईयर में हो आप? पूरे पास आउट तो मैं अभी हुआ था ना, 22 में। अच्छा 22 में, फिर आप 22 में। तो आप तो अच्छा आप तो बी फार्मा के लग गए थे कितने मेरे साल के हिसाब हो? से। मैं 23 साल का। अच्छा, फिर मेरे age के 23 के तो नहीं लगे। अरे अभी 24 का होऊंगा। अरे क्या बात कर रहे हैं? और क्या? अरे नहीं, मैं नहीं मानता। कब सही है है? बर्थडे आपका? 2000 का हूँ मैं। आप कितने का? 2021 में। है? एक तो आप ये बताओ 10वीं 12वीं में कभी आपकी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह? नहीं यार, ऐसा तो कभी कोई सोचा भी नहीं क्रश था। तो होगी। मतलब Crush कभी वृश चोरी कोई पे था। दिल तो आया होगा, स्कूल हाँ। टाइम में देखो सबका आता है। अरे हाँ बोला हाँ। उन्होंने। हाँ बोला हाँ, वो आगे स्टार्टिंग में बताओ। यार वो सभी का होता है कि भाई ऐसी है, ये कितनी मैं बोल थी? दूं मैं। कितनी एक थी पसंद आई थी, वो अच्छी लगने लगी मुझे, हाँ। बट सम टाइम ये हुआ कि यार मैंने कोशिश भी खूब की, बट उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो मैंने छोड़ दिया उसको। कोशिश क्या की? है कोशिश कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं, बस ऐसे ही आमने सामने बैठे रहे, देव उसकी बोलने की कभी हिम्मत नहीं हुई। उसको पता था कि यार ये बंदा है, मुझे पसंद करता है, पर कभी बोलने की हिम्मत नहीं हुई, तो फिर मैंने कुछ तो लड़के को पता था कि ऐसा हाँ कि मुझे पसंद करता है, ऐसा कुछ। 10th की बात आपने बताया कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो एसएससी वगैरह की, हाँ, तो ऐसी बात है। क्या वगैरह मतलब एग्जाम वगैरह भी कोई आपका प्री वगैरह कुछ निकला है? प्री वगैरह यार अभी कोशिश जारी है, बाकी कोशिश है कि इस साल हो जाए। अभी मेंस है, तो कोशिश है कि मेंस भी हो जाएगा। मतलब प्री निकला हुआ सीरियल आपका? हाँ, का प्री सीरियल। निकल गया ना? हाँ, तो अभी मेंस से देखो हो जाए, तो फुल कोशिश है। बाकी क्या अभी चीज़ हेल्पफुल हुई थी आपके लिए, लाइक प्री निकालने के लिए? क्योंकि प्री भी बहुतों का नहीं निकलता, और आपका भी जनरल कैटेगरी प्री में मेरा आते हो थोड़ा आप ना। क्या है कि मेरा थोड़ा मैथ वीक था, बट उसके लिए मैंने थोड़ा फोकस किया। मैंने ओनली मैथ और इंग्लिश पे फोकस, जीके पे कोशिश किया, सॉरी इंग्लिश तो फिर भी ठीक था, रीजनिंग वगैरह। मैथ का थोड़ा मैंने ज़्यादा डीपली फोकस किया, तो मुझे उसका प्रैक्टिस, एक मेन मुद्दा प्रैक्टिस करना। सिलेबस पूरा हो जाता है, बट प्रैक्टिस क्या आजकल बहुत कम की जाती है, बेसिकली देखी जाए तो। और प्रैक्टिस क्या है, उससे आपकी स्पीडली होती है। अरे एक होती है मेन चीज़, कंसिस्टेंसी लगातार। कभी चले भाई बीच में कि यार आप नहीं पढ़े, 2 दिन पढ़े, 5 दिन छोड़ दिया, तो वो भी एक पढ़ाई का ना करने का भी एक वो है। कंसिस्टेंसी हमेशा बना के रखनी चाहिए, हमेशा के साथ, चाहे पढ़ो आप 5 घंटे चाहे 10 घंटे, कंसिस्टेंसी मस्ट बी कंपल्सरी। डेली की रूटीन के साथ, एक टाइम टेबल के साथ अगर पढ़ा जाए तो हर चीज़ मुमकिन है, चाहे वो सीजल ही क्यों ना हो, चाहे वो यूपीएससी कौन सा XYZ। तो ऐसे जैसे अपने टाइम की बात छेड़ी दी है, हाँ। तो कितना मतलब प्रिफरेबली कितना घंटा पढ़ना चाहिए? एक कम से कम experience 8 से 10 घंटा तो 24 आवर्स में पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। उससे ऊपर तो देखो कम से कम है ये, तो मैंने मिनिमम 8 से 10 घंटे मिनिमम 8-10 घंटे में timing देना होना ही है, पड़ेगा। बिल्कुल।
तो आप मतलब इसको किस तरह से डिवाइड करते हो, मतलब कि एक सब्जेक्ट लेके बैठ के तो आज मतलब एक ही करना है, या फिर आप नहीं अलग अलग जैसे जीके हो गया, जीके को 24 घंटे में 2-3 घंटे दे दिए, 2-3 घंटे आपको मैथ में दे दिए, 2-3 घंटे आपको इंग्लिश में दे दिए, तो ऐसे कर कर कलेक्टिवली आप सबको हाँ, एक दिन में टाइम देते हो? बिल्कुल अच्छा जी और तो ये आपका जो गवर्नमेंट जॉब करने का था, जी। ये आपका खुद का मेन मोटिव है या फिर लोगों ने जो बोला कि गवर्नमेंट जॉब अच्छी वो होती सुनते है। आ रहे हैं कि भाई हाँ ये गवर्नमेंट जॉब का माहौल है, कि बोल दिया घर वालों ने कि भाई मैथ साइंस दिला दिया कि गवर्नमेंट देखो जॉब है? गवर्नमेंट जॉब एक तरह से फिक्स आपकी जॉब हो सकती है, हम उसको मतलब कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब है, एक फिक्स है। मतलब मैं पूछ रहा कि आपका खुद का पर्सनल इंटरेस्ट था, या फिर पेरेंट्स ने बोला, या फिर आसपास के लोगों ने बोला कि या यार सोसाइटी के प्रेशर से आप? सोसाइटी में तो किसी ने बोला नहीं, बट गवर्नमेंट जॉब ये है कि एक तरह से मुझे सेफ जॉब लगती है। आपका पर्सपेक्टिव पूछ ही नहीं रहा मैं। हाँ, नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने जब शुरुआत की गवर्नमेंट जॉब के लिए, हाँ। तो आपने क्या सोच के शुरू किया? आपने खुद से सोचा कि यार गवर्नमेंट जॉब लगनी है मेरे को, या फिर कहाँ से इंस्पिरेशन आया गवर्नमेंट जॉब के लिए? कहाँ से आया? गवर्नमेंट जॉब के लिए मेरे भाई ने पहले किया था, बड़े भाई ने मेरे। अच्छा प्रेजेंटली में वो थोड़ा दिल्ली इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, वो सीजीएल से लगे हुए हैं। हम्म, तो उनको देख के मेरे को लगा कि यार ये मुझे भी ट्राई करना चाहिए, इनको टाइम देना चाहिए। तो मुझे धीरे धीरे मेरा स्टार्टिंग में मेरा भी लगा कि यार कहाँ फंस गया, एक साल से मेरा नहीं हो रहा, 2 साल 3 साल से, लेकिन अभी मेरा धीरे धीरे मेरा मन बना उस चीज़ को लेकर, यार हो सकता है मैं कर पाऊँ। लेकिन मैंने फाइनली सीजल का प्री निकाला है, मुझे लगता है कि मैं कर दूंगा, अगर और भी टाइम दूँ 6 महीने या 10 महीने, तो मैं भी इसको कर सकता हूँ। तो अगर ये गवर्नमेंट जॉब जैसा आप बोल रहे हो, अगर आप इस फील्ड से अनजान रहते कि आपको मालूम ही नहीं होता है सेक्टर क्या है, तो आप कौन सा पाथ जो आप इंटरेस्टेड हो वो कौन सी चीज होती? मैं फिर खुद का बिजनेस ही करता, मैं छोटा मोटा कुछ भी करता हूँ। अच्छा। हाँ, खुद का बिजनेस ही करता हूँ, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में कभी जाना भी नहीं चाहता हूँ आज की डेट में। इतना तो मतलब मैं खुद को समझ की प्राइवेट नौकरी मुझे करनी भी नहीं है। एज गवर्नमेंट जॉब को देखूँ प्रीफर दूंगा। नेक्स्ट मेरा प्लान बी रहेगा मेरा खुद का बिजनेस, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, पर बिजनेस ही करना है मुझे। इसके बाद गवर्नमेंट जॉब नहीं हुआ तो आपका प्लान भी बिजनेस? प्लान भी मेरा बिजनेस ही रहेगा। चलो ये अच्छा होगा, बैकअप प्लान है आपके पास। आपके पास बैकअप प्लान है। तो आपके फादर क्या करते हैं? मेरे फादर कंपनी में एचआर थे, लेकिन प्रेजेंटली में अभी वो फिजिकल इंजरी होने के कारण उन्होंने वो चीज़ वो ड्रॉप कर दी वो। अच्छा। हाँ। अच्छा। तो आपका प्राइवेट जॉब को लेके इतना नेगेटिव वो क्यों है? प्राइवेट जॉब नेगेटिव थॉट ऐसे हैं कि प्राइवेट जॉब मेरे को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि नहीं वो आपको अच्छी नहीं लगती, या समाज ने ऐसा बोल रखा है कि प्राइवेट जॉब से अच्छी है गवर्नमेंट जॉब? नहीं, समाज के लिए तो आप समाज भी के लिए वही तो thinking प्राइवेट से बोल जॉब भी एक अच्छी नहीं है, गवर्नमेंट जॉब भी अच्छी नहीं है। पर समाज के लिए क्या है कि गवर्नमेंट जॉब में चाहे आप कुछ भी लग जाओ, चाहे ग्रुप डी लग जाओ, कुछ भी उनके लिए वो बेटर है। चाहे उसमें एक मोमेंट सैलरी का वैसे भी कुछ दिक्कत होती है सैलरी को, चाहे उसमें सैलरी कम हो आपकी गवर्नमेंट जॉब में, चाहे आपकी कुछ भी हो, लेकिन उसको एक सम्मान ज़्यादा दिया जाता है। गवर्नमेंट जॉब वाले को थोड़ा हाँ, सोसाइटी में रेस्पेक्ट ज़्यादा मिलती है। सोसाइटी में देख लो, आप कहीं भी देख लो, आपने रिलेटिव में देख लो। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में चाहे आपकी सैलरी ज़्यादा हो, उसको इतनी इज्जत, इतनी मतलब इतनी रिस्पेक्ट वो नहीं दी जाती, क्योंकि शोहरत समाज में बैठना एक आप गवर्नमेंट जॉब ही सिखाती है। समाज में बैठने के सामने अपनी बात रखना, वही गवर्नमेंट जॉब, तभी आप किसी को बात रखने के लिए आप लायक हो, बता सकते हो। गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में तो आपकी बात रखने कोई आपका इतना हक नहीं दिया जाता, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते आप। बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती आपको, ओपिनियन वहाँ पे नहीं मैटर नहीं करता आपको ओपिनियन। लेकिन आपका गवर्नमेंट जॉब है, चाहे आप कुछ भी लग रहे हो, लेकिन आपको ओपिनियन वहाँ पे आपको रखने का आपको बिल्कुल हक दिया जाएगा। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर आप कहीं शॉप पे गए और आपको कुछ चीज़ खरीदनी है, तो वो जो आपको वहाँ पे जो होते हैं सेलर होते हैं, वो आपसे पूछते कि भाई ये पैसा गवर्नमेंट का है प्राइवेट का है, पूछते हैं? नहीं पूछ रहा हूँ मैं आपसे, पूछते हैं। तो फिर इसमें क्या मैटर हो गया भाई, पैसा गवर्नमेंट में ज़्यादा इज्जत है, प्राइवेट ज़्यादा इज्जत है? बताओ आप लोग, इसमें क्या हो गया? हाँ वो तो सेम ही चीज़ है। तो पूछा थोड़ी है भाई ये तो गवर्नमेंट का पैसा है, ये तो मैं ये लूंगा, मैं प्राइवेट पैसा नहीं लूंगा। पैसा होना चाहिए ना, पैसा चाहे कहीं से आ रहा हो। लेकिन आज की सोसाइटी में ये है कि वही घूम फिर के बात वही आती है अपने समाज में, भाई प्राइवेट वाले को इज्जत कम है और गवर्नमेंट वाले को इज्जत ज्यादा है। मेन मुद्दा ये है। लेकिन कुछ भी खाना पीना हो, ये थोड़ी पूछेगा भाई ये तो गवर्नमेंट का पैसा है, इसको पहले दो भाई। लेकिन पैसे तो पैसे हैं ना। वही समाज ने एक मतलब धब्बा बना दिया कि भाई गवर्नमेंट जॉब को ज्यादा इज्जत दी जाएगी, प्राइवेट जॉब को इज्जत कम दी जाएगी। बस वो ये वाली बात एक मेन होता है, तभी लोग ज़्यादा प्राइवेट जॉब को थोड़ा नीचे देखते हैं, गवर्नमेंट जॉब थोड़ा ज़्यादा उससे देखते हैं। तो जैसे आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपका मतलब क्या है कि आपको कौन सी पोस्ट चाहिए, मतलब क्या सोच रखा आपने? देखो वो तो नंबर के हिसाब से आएगी, फिर भी एक अपना अंदर से होता ना कि यार मुझे जैसे इनकम टैक्स चाहिए, या फिर मुझे ये चाहिए साइबर सिक्योरिटी। नहीं मेरे को जैसे ये अपने बोल दें कि इनकम टैक्स वगैरह इंस्पेक्टर होते हैं, CM मिल जाए, या कस्टम वगैरह में ये होते हैं, ये एक्साइज वगैरह होते हैं, तो वहाँ तक कोशिश करूँगा मैं। बाकी जो मिलती है
वो तो फिर ठीक है। हाँ खैर वो तो हाँ एम तो करते हैं एम अपन तो उस चीज़ जैसे के लिए। अपना फिक्स होता है कि भाई तू यो कर ले, मैं ये कर लेता हूँ, तो ऐसे। तो जब आप स्कूल में थे तब से ही था कि आपके नहीं, तब दिमाग से में? मेरे मन में कोई नहीं था ये गवर्नमेंट जॉब। कॉलेज में? कॉलेज में भी नहीं था मेरा। कॉलेज पास आउट होने के बाद वो कॉलेज कब आया? तब मेरा भाई, मेरे जब मैं कॉलेज में था तब मेरा भाई लगा था, तो उस टाइम मैं उसको देखता था यार ये ऐसा है, ऐसा गवर्नमेंट जॉब इतनी वो है, इतनी फलाना वो दिन का। उसमें देखा कि मैं भी वो ट्राई करूँगा, नहीं हुआ वो बात अलग है, बट मैं भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम देने बैठूँ। तो वहाँ से मैं थोड़ा डेडिकेशन मिला, अदर देन तो कोई मेरा मतलब ही नहीं था कि और फिर आपका प्री भी होगा तो आपको और इंटरेस्ट आ गया कि चलो हाँ। निकल गया पेपर अब और मैं भी अपना लास्ट try 3 करते साल से अभी सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ, कोचिंग भी की है मैंने कंटिन्यूसली। मैंने बीच में भी 5-6 महीने किया था, वो तो वैसे वेस्ट ऑफ टाइम था अपने वही लोकल एरिया में, बट अभी कंटिन्यूसली तो मैं 3 साल से कर रहा हूँ। तो सेल्फ स्टडी का आप सोर्स बता सकते हो, मतलब कहाँ कहाँ से आप क्या क्या चीज़ें पढ़ते हो, मतलब जैसे आपके पास का नोट्स बनाए आपने खुद ने या फिर कहाँ से क्या कंटेंट लिया आपने पढ़ने के लिए? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन नोट्स ही बनाते हैं, मतलब जैसे खुद भी नोट बना सकते हैं, वैसे भी आजकल अवेलेबल हो जाती हैं बुक स्टोर वगैरह पे, तो वो भी हो सकते हैं। बाकी टीचर्स तो देखो आज की ऑनलाइन नेटवर्किंग बहुत है, यूट्यूब वगैरह पे भी हो सकते हैं, किसी कोर्स ले लो, वैसे बहुत मैथ के भी बहुत हैं, इंग्लिश के भी बहुत हैं और जीके के भी बहुत हैं। मैथ के तो देखो अब राकेश यादव सर हैं, वो भी मैं उनसे पढ़ा हुआ हूँ, तो मेरे लिए तो वही बेटर है। मैं अगर किसी तो अपना अपना सुझाव है, जो जिसे पढ़ लेगा उसके लिए बेटर है। और जीके के लिए परमार सर है, एसएससी के परमार एसएससी एकेडमी, वो मेरे को बहुत अच्छे लगे, मैं उनसे 1.5 साल से उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरे को वो भी अच्छे लगे। और इंग्लिश के लिए तो आपने ये केडी कैंपस है, केडी लाइव, नीतू सिंह है, और उसके अलावा नीतू मैम है, और उसके अलावा ये रानी मैम भी है, वो भी अच्छा पढ़ाती है, मैंने उनका कंटेंट देखा है। तो वैसे इंग्लिश मैथ और जीके यहाँ से मैंने कवर किया है। तो ये आपने ऑनलाइन पढ़ा सब यहाँ से? हाँ, ये मैंने ऑनलाइन पढ़ा है। आपको क्या लगता है, आपने पहले ऑफलाइन भी कोचिंग की 1 साल? ऑफलाइन की है मैंने, पैरामाउंट में की है अपने हाँ, जयपुर तो में। आपको मतलब क्या मेजर डिफरेंस लगता है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में, कि कौन सा बेटर लगा आपको और आपके अकॉर्डिंग कौन सा ज़्यादा सही रहता है? मेजर तो दोनों ठीक है, अगर पढ़ने वाला हो तो उनके लिए दोनों ठीक है, बट ऑफलाइन में क्या है कि थोड़ा टाइम की थोड़ा वो ज़्यादा होता है। अच्छा। आना जाना वहाँ बैठना, और ऑनलाइन में क्या अपने थोड़ा टाइम भी बचता है, शॉर्ट टाइम का भी थोड़ा सही उसमें दरिया में हो जाता है वो काम, है ना। लेकिन ऐसा भी तो बोलते हैं क्लास में माहौल मिलेगा, तो उस चीज़ पे हम लोग बोलते हैं ना कि लोग सराउंडिंग में अपन बैठे हैं कि अपने पास वाले की क्लास तैयारी में कर रहे तो हैं। माहौल वो जैसे आप कहीं बैठे भी हो तो आप कंपटीशन वाले कोई साइड में बैठते हैं, तो थोड़ा वो तो बनता है कि यार मैं इसे बेटर नहीं कर पा रहा, इसे नीचे जा रहा हूँ, तो ये भी हम मान सकते हैं उस चीज़ को और लेकर। सब अपना 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 देखने का नजरिया, अपना अपना ओपिनियन है कि भाई मेरे से डाउन है। कंपटीशन आज की डेट में बहुत ज़्यादा है, कोई किसी को जाने नहीं देता ऊपर, सभी होते कि मैं इसे अप जाऊँ, मैं इसे डाउन जाऊँ, तो ऐसा। तो जो आप बता रहे हो गवर्नमेंट जॉब का, मतलब आपको क्या लगता है कि इन फ्यूचर गवर्नमेंट जॉब का क्या स्कोप रहने वाला है, मतलब कि ये ऐसा ही क्रेज रहेगा बच्चों में गवर्नमेंट जॉब के लिए, या फिर कुछ नया लोग करना चाहेंगे? अभी देखो, अभी एक कोरोना आया था, इसको लेके थोड़ा गवर्नमेंट जॉब हुआ, एक बोलते हैं हुआ, मतलब सब लोगों में जागरूकता आई कि भाई गवर्नमेंट जॉब होती तो हम आज कुछ कर पाते, कुछ नहीं कर पाते। एक कोविड के बाद गवर्नमेंट जॉब को ज़्यादा वो हो गया है, क्रेज़ हो गया कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी। पहले कोरोना के बाद गवर्नमेंट जॉब का क्रेज़ बहुत कम था। क्यों कोरोना में ऐसा क्या हुआ? कोरोना में सर, कोरोना में जॉब्स जो आप प्राइवेट सेक्टर की अभी आपने बात की थी, उसमें लोगों की जॉब छूट गई थी। अच्छा। लेकिन सब अपने घर आ गए थे, लोगों का मतलब थोड़ा फाइनेंशियली कंडीशन भी खराब हो गया था, बट गवर्नमेंट जॉब फाइनेंशियल कंडीशन वही रहा। अच्छा, उनको तो सैलरी आ रही उनकी सैलरी चाहे वो गए, उनका फाइनेंस, लेकिन यहाँ थोड़ा इस चीज़ को देखते हुए कोरोना के बाद थोड़ा इससे अप हुआ, इसको क्रेज थोड़ा ज़्यादा बढ़ा गवर्नमेंट जॉब को लेके। तो हम कह सकते हैं कि आगे थोड़ा इसको बढ़ता ही जा रहा है, अभी भी बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन आगे सोचते हैं इसका बढ़ता ही, प्राइवेट सेक्टर का भी और डाउन से अप रहेगा, गवर्नमेंट जॉब सेक्टर का जो ग्राउंड है वो अप रहेगा आगे भी। अच्छा, अगर जैसे इसका रीज़न है कोविड कोरोना। नहीं, अगर अभी तो अपन ने कंपेयर किया प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब, अगर अपन प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब और बिजनेस को कंपेयर करते हैं तो आने वाले टाइम पे आपको क्या लगता है कि कौन सा चीज़ ज़्यादा वो रहेगा? बिजनेस की होड़ नहीं हो सकती ना सर, बिजनेस तो बिजनेस है। हाँ, गवर्नमेंट जॉब तो सर उसके भी नीचे है। तो मतलब आपके अकॉर्डिंग बिजनेस को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं? अपॉर्चुनिटी देते भी हैं, और आज की डेट में बिजनेस को ज़्यादा प्रॉपर्टी दी भी जाती है गवर्नमेंट जॉब की बजाय। अच्छा। तो ऐसा अगर आपका गवर्नमेंट जॉब में हो जाता है, आप थोड़ा पैसा वैसा कमा लेते हो, हाँ, तो खुद तो का मैं बिजनेस सोचा है जी, आपने? सोचा है मैंने थोड़ा सेकंड साइड बिजनेस, तो मेरा गवर्नमेंट बिजनेस ही है। तो मतलब बिजनेस एक बार- चालू रखोगे साइड बाय साइड साइड। बिजनेस तो मैं कर रहा हूँ। अच्छा, तुम रिकॉर्ड करोगे देखेगा यार ये बहन से कहाँ था यार ये बंदा यार। नहीं, अच्छी बात है, कोई बात। अरे यही तो है ना ये तो पता चलता है एक्चुअल क्या होता है ना, देखो अरे मैं कभी किसी बोलता नहीं हूँ यार, इतना अरे दिखते नहीं, हैं अभी तो तो यहाँ मजा बोला आता हुआ। है। मैं बात हूँ। मैं ना ये पर्सन मिल गए मेरे को यहाँ से, अभी मैं 3 साल हो जयपुर रहता, मेरे कोई दोस्त नहीं बना अभी तक, मेरे कुछ छोरा नहीं, क्योंकि मेरे मतलब जो बातचीत है वो किसी मैच ही नहीं होती यार, मेरी थिंकिंग है किसी मैच ही नहीं होती। 3 साल हो गए मेरे जयपुर रहते हुए यहाँ घर में, मेरे एक दोस्त भी नहीं है, सच बता रहा हूँ मैं।
देखो मेरे एक कोई छोरी तो बहुत दूर होगा, तो कोई छोरा दोस्त नहीं है मेरा, तो बताऊं तुम लोग बैठे आपकी हुए वाइब मैच नहीं होती किसी से? वाइब नहीं, मतलब वैसे ही मेरी सोच ही नहीं मिलती किसी के साथ यार। देखो ये अच्छी बात है अगर आपकी सोच नहीं मिल रही है ना, क्योंकि हाँ। फिर आप ये जो ये- लाखों ये लोगों में इसमें वो अकेले रिकॉर्ड हो मत करना। आप। अरे अच्छा। बहुत अच्छा बहुत ये अच्छी बहुत बात बोली अच्छी आपने। बात लोगों है। को मैं कह रहा हूँ, आप जैसे लोग बहुत हैं यहाँ पे हम्म। जो सच में ऐसे मानते हैं कि यार मेरे कोई दोस्त तुम लग रहा नहीं होगा मैं कैसी कैसी बातें कर अरे रहा हूँ। नहीं, बहुत सही जा रहा है। अरे ये मतलब मत बोल एक- नहीं, नहीं, ये actually- पैर हो गया। एक्चुअली क्या था ना हाँ कि ये अपन वैसे कर रहे हैं। एक्चुअली हाँ, क्या हाँ, था, एक टाइम पे क्या था ना कि मेरे साथ भी ऐसा था कि मेरे दोस्त नहीं बनते थे, नहीं थे दोस्त, क्योंकि मेरी भी थिंकिंग बहुत अलग थी, नहीं मिलते थे। लेकिन फिर टाइम के साथ क्या हुआ ना कि कुछ दोस्त बने और कुछ ऐसे बने कि वो अभी तक वो परमानेंट है, क्योंकि थिंकिंग मिल गई एक बार के लिए, अब वो लाइफ लॉन्ग दोस्त बन जाते हैं। नहीं यार 3 साल में छोर दोस्त नहीं बनते, तू बता। मेरे एरिया में ये दोस्त नहीं कि मैं शाम को बैठ के चल मैं बैठ चले घूम के आते हैं, क्योंकि ऐसा भी दोस्त नहीं है कि चल बैठ के चल घूम के आते हैं सिटी साइड चलते, कोई नहीं है। मैं जाता हूँ ना, मैं निकलता हूँ 11 बजे, निकलता हूँ 11 बजे समथिंग, 11 बजे अकेले निकलता हूँ, बाइक निकालता हूँ। चौपाटी देखी होगी तुम लोग ने? हाँ चौपाटी में घर के पास में ही है। चौपाटी देखी है, वहाँ बैठता हूँ, सिगरेट पीता हूँ अकेला, एक चाय पी ली तो पी ली, वहाँ बैठ के आता हूँ आधा घंटा पूरा अकेला बर्ड्स लगा के बैठा रहता हूँ अकेला। 12 बजते हैं 12:15 होते हैं, उन्हें जाता हूँ। ये है मेरी दिनचर्या। मेरा कोई है ही नहीं यार बैठने लायक, कोई दोस्त नहीं है भाई। सोचता हूँ नहीं है, बहन तो नहीं है, तो अकेला बहुत मस्त रहता हूँ मैं। वो ये भैया चीज़ है। अकेले रहने ये वाली चीज़ बहुत चीज़ बढ़िया ना, है हाँ। कि आप रंडी जो- रोना तो मेरा वैसे नहीं है, सच पूछो तो क्यों नहीं ये बढ़िया है क्या? नहीं है मेरा। हाँ हाँ 6 साल से है ही नहीं, मेरे कॉलेज के बाद ही नहीं है, 6 से 7 साल हो गए, कोई नहीं है भाई। नहीं मुझे लगता है आपकी बात सही है, जो आप अकेले रहना जब इंसान सीख जाता है ना, हाँ तो तो उसको किसी की जरूरत नहीं पड़ती और किसी का झुकता नहीं है फिर वो। हाँ। तू ना कमी भी नहीं है तेरे भाई में कोई। हाँ वही मैं सही कह रहा हूँ यार, जो बातें नहीं, कहते नहीं, बिल्कुल सही बात है। किसी बुरा लगे मैं तो हाँ। खुद की पढ़ाई खुद ही कर देता हूँ। नहीं अच्छी हाँ, बात है। सही हाँ। बात है। खुद को ही अपन अगर मोटिवेट करेंगे, खुद की तारीफ हाँ। करेंगे, और कोई नहीं है तो खुद कर लो यार, जरूरी थोड़ी हाँ। किसी की जरूरत है अपन को तारीफ करने के लिए अपने। अपन अरे तो खुद के नजरों में ऊंचा रहना सबसे ज्यादा वो है, खुद पे कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। मेरे तुम सोचो ये बंदा क्या क्या बोल रहा है यार। अरे नहीं अच्छा है ऐसी नहीं, कोई नहीं, बात हम नहीं है। ये मत generally- बोल, पैर हटा लिया मैंने, सो गया था अरे यार। ऐसा कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल यार, चिल है अपना तो। अरे नहीं यार, फिर भी एक दायरा होता है यार, मैं उस दायरे में बंधा हुआ हूँ भाई अभी तक। हाँ है अपना अपना वो है, अपने अपने इथिक्स है। ठीक से अपने। मेरा नहीं हो पाता किसी के सामने इतना। जैसे आपको गवर्नमेंट जॉब के अलावा कुछ हॉबीज आपकी रही हो, जैसे इसकी फोटोग्राफी हो गई, इसको गेम खेलना पसंद है, मुझे ड्राइंग करना पसंद ये है। हॉबीज तो मेरे को है, मेरे को मतलब घूमना पसंद है, ट्रैवल पसंद है। ट्रैवलिंग पसंद है मेरे को, मतलब मेरे को अकेला रहना बहुत पसंद है, वही पहाड़ों वहाड़ों में से हिल्स वगैरह में। सोलो ट्रैवलिंग। हाँ मेरे को मतलब मेरे को अकेला रहना बहुत पसंद है, अकेला रहने में बहुत अपने आप को अच्छा फील एक कंप्लीट महसूस कंप्लीट महसूस करते हैं। मैं अकेला हूँ, बहुत खुश हूँ मैं, फैमिली से दूर, मतलब उस सेंस में नहीं, मतलब वैसे हाँ एक हाँ शांति चाहिए मेरे को अकेले। तो मतलब पीस ऑफ माइंड है आपके पास? हाँ मैं कहीं मतलब पहाड़ों वहाड़ों में कहीं रहूँ, अपना अकेला रहूँ, कोई वो ऐसे मैं अकेला रहना पसंद करता हूँ, मैं खुद को प्रीफर करता हूँ भीड़ की बजाय। तो ट्रैवलिंग आपकी एक हॉबी रही है? हाँ तो मेरे को कभी आप कह रहे हो फ्रेंडशिप की Traveling। बातें, तो फ्रेंडशिप में बातें मैं कभी आया नहीं रिलेशन में, अभी तक आया नहीं हूँ मैं। ये तो तोड़ देना यार। हाँ वापस बोला है लाइन, क्योंकि ये Single चीज नहीं girls। बोलना। डीएम इनका इंस्टा आईडी मेंशन कर देंगे हम। तो उस चीज़ को लेके, फ्रेंडशिप को लेके मैं कभी आया नहीं हूँ, और अभी कोई अच्छी सोलमेट मिली नहीं है। अगर मिलेगी तो हाँ। क्या, अगर आप- वो अदर कास्ट की हुई तो क्या अरेंज, नहीं, तो मैरिज वगैरह का क्या सीन रहेगा? अदर कास्ट की देखो, मेरे को ज़्यादा फैशनेबल नहीं लड़की चाहिए, मेरे को सिंपल सोबर चाहिए हाँ, बस। जैसी आपको चाहिए ना सेम वैसी मिल गई, जो देखो- आपको पूरा समझ रही है, लेकिन बस- अलग कास्ट की बस है। मैं उसको समझूँ, वो मेरे को समझे, तो क्या आप शादी कर पाओगे? हाँ मैं कोशिश करूँगा। यही मेरा ये होता है ना आजकल का, पहली बात तो लोग मिलते नहीं अपने जानने पहचान समझने वाले अपना को, फिर Mentality नहीं मेंटालिटी match नहीं देखो मिलती। हर चीज़ का मेंटेलिटी तरीका अलग अलग होता है, कोई अपने आप को पहले डिस्क्राइब कर दे, कोई बातों से कर दे, कोई वैसे दिखावा कर दे, लेकिन कोई अपने आप को दिखाने से ज़्यादा प्रेफर करते कि मैं इसको ये करूँ तो ये मेरे को ये समझे, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। बट मैं तो प्रेफर करूँगा कि मेरे लिए कोई, मतलब मेरे लिए नहीं, बट वैसे अगर कोई मिली तो मैं उसको सिंपल हो, सोबर हो, मैं उसको समझूँ, वो मेरे को समझे, बस। यही चाहिए होता है आजकल के। हाँ, एक बिल्कुल। दूसरे के मेंटल हाँ, वो सबका अलग अलग नज़रिया होता है देखने की, कुछ नज़रिए कोई देख किसको रहा क्या है। चाहिए। हाँ, सही बात है। हाँ हाँ तो एक मेरा सवाल था आपका करियर को लेकर, मतलब कि प्रिपरेशन को लेकर, कि बिल्कुल। मतलब आपने इतने टाइम से प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपने कहीं ना कहीं फेलियर भी फेस किए हैं? हाँ मैंने फेरियल भी फेस किए, मैंने घर वालों ने मेरे ऊपर मतलब कि भाई नहीं हाँ हो रहा, तो नहीं हो वही रहा। पूछना चाह रहा था कि तो- घर वाले को आप कैसे हैंडल करते हो उस फेज में कि यार अभी नहीं हुआ सिलेक्शन, तो अब घर वालों को घर वालों का फेज में देखो अपना अपना होता है, घर वाले बोलते हैं कि भाई नहीं हुआ तो अगली देख, लेकिन कभी कभी लगता है कि घर वाले कब तक बोलेंगे कि भाई नहीं हो रहा तो कोई कुछ और देख, लेकिन उनको कभी कभी उम्मीद होती है कि यार चल अब की बार हो जाए, ये वाला हो जाए, लास्ट अटेम्प्ट में हो जाए ये वाला,
तो देखो उनको बुरा लगता है कि भाई इतने साल से मेहनत कर रहा है, 2 साल 3 साल नहीं हो पा रहा। उनको पता है कि भाई मेहनत तो कर रहा है, देखो नंबर चाहे बस 10 नंबर से आ रहा हो, 4 नंबर 5, उनको पता है 10 नंबर भाई तो मेहनत तो कर ही रहा है, चाहे 5 नंबर से आ रहा हो। बट कभी खुद को भी गिल्ट होता है कि यार ये लोग इतना पेशेंस रखने हैं तो मुझे अगली बार करना ही पड़ेगा। देखो टाइम हर चीज़ में लगता है, बट किसी ये तो है भाई बीज बोया और कल फसल होगी उसको काट ले, वक्त लगता है, जो टाइम लगता है उस चीज़ को लेके। तो कभी आपके मन में ऐसा नहीं आया कि नंबर नहीं आया छोड़ देता हूँ, अब रहने देता हूँ? नहीं, नंबर आए उससे कोई वो नहीं। नंबर ये होता है कि अगर 10 नंबर से रह गया तो उसमें ये होता है कि यार अगली बार जैसे मैं थोड़ा और पढ़ूँ, तो जैसे फर्स्ट टाइम 10 नंबर से रहा, फिर 4 नंबर से रहा, फिर 1 नंबर से रहा, तो कई बार ये होता है कि भाई मेहनत करता रहे, कभी तो कभी आएगा ही नंबर। मतलब आप उसमें आपने हार्ड वर्क पर बिलीव करते हो कि यार मैं कर तो रहा हूँ, मार्क्स तो ठीक है आ रहे हैं अपने हिसाब से, डिमोटिवेट नहीं होते उससे। कभी कभी देखो लगता है कि यार मैं काश पढ़ लेता। वो काश एक शब्द होता है ना, वो कभी कभी वो काश पता है कब आता है, वो आता है अपनी कंसिस्टेंसी पे। अगर बीच बीच हम घूमने चले गए, 1 महीने बाकी है, अरे घूम लेते हैं, कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ नहीं होता, वो लापरवाही है, लापरवाही नतीजा है वो। भाई लापरवाह हम खुद हो रहे हैं, हमारे उसमें दिक्कत नहीं है। लापरवाह है कहीं घूमने चले गए, कुछ खा लिया पी लिया, देखो लास्ट 2-3 महीने से आपको चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। और मैं तो ऐसा कुछ हो तो कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही खुद की लापरवाही होती है, और कभी कभी किस्मत भी हो जाती है। हाँ, किस्मत का भी खैर रोल होता है। किस्मत का भी देखो 80% हम कह सकते हैं खुद को 90%, लेकिन 10% तो किस्मत भी होता है, कुछ लक भी होता है। ना चाहते हुए हमारा हो जाए, हमारी तैयारी कम हो तभी हो जाए, और हमारी तैयारी सबसे ज़्यादा हो तब भी नहीं हो, तो किस्मत को भी हम थोड़ा दोष नहीं कह सकते, बट होता ही है थोड़ा बहुत। हाँ, पार्ट उसको कह सकते हैं हम। लेकिन आपका ये कहना है कि अगर अपन तैयारी अपने पूरा 100% दे देते हैं, अपना हार्डवर्क पूरा डाल देते हैं उसके अंदर, और फिर अगर जो भी मार्क्स है तो अपन को गिल्ट नहीं होता फिर कि यार अपन ने कोशिश तो की थी? नहीं, कभी कभी देखो मार्क्स नंबर कम आए तो अपन को ये होता है कि क्या पता मेरी पढ़ाई यहाँ तक ही थी, मैंने पढ़ाई जैसे मैं 300 नंबर आए तो ये भाई मेरी पढ़ाई मैंने 300 नंबर तक ही की थी, उससे ज़्यादा मैंने की नहीं। अब तो सेटिस्फेक्शन रहता है कि यार हाँ, क्या मेरी इतनी पढ़ाई मेरे इतने आए हैं, तो ज़्यादा पढ़ते तो मैं 310 आते, 330 आते, तो ये भी एक हम उसको कह सकते हैं कि यार ऐसा कुछ हो। जैसे पहले स्टार्टिंग में आपने एग्जाम दिया होगा तो नर्वसनेस हुई होगी? नर्वस नहीं, तो देखो नर्वसनेस को स्टार्टिंग एग्जाम देते हैं उससे ये होता है कि हमें पता नहीं होता कि हमें करना क्या है। जो आजकल मॉक वॉक देते हैं तो उससे हमें सिर्फ आइडिया लगता है कि भाई ये टॉपिक पे ये चीज़ें आ रही हैं, ये टॉपिक पे ये चीज़ आ रही है, तो फिर हमें भी फिर उस हिसाब से पढ़ना पड़ता है। जैसे कोई पे हम मॉक देते हैं, जैसे मेन एग्जाम देने गए, जीके में आता है, इंग्लिश में भी आता है, हिंदी में आता है, तो हमें प्रैक्टिस होती है मॉक टेस्ट से, फिर वहाँ पे हमें सेम डिटो मिलता है, तो हमें प्रैक्टिस वहाँ से करनी चाहिए, तो उससे पता चलता है कि भाई ये आ रहा है, ये नहीं आ रहा, और इतना पूछ रहे हैं सिलेबस में, इतना पूछ रहे हैं, इतना नहीं पूछ रहे, तो उसी हिसाब से फिर हमें तैयारी करनी चाहिए। पर फिर भी अगर पहले या दूसरे एग्ज़ाम पे मान लो कोई नर्वस हो गया कि मैंने जो पढ़ा था वो नहीं आया, या ऐसा मतलब कई बार ये होता है ना कि अपने प्रैक्टिस के अंदर अपने अच्छे मॉक में अच्छे नंबर आ रहे हैं, और लेकिन एग्जाम टाइम पे थोड़ा सा वो नर्वसनेस के कारण वो पेपर बिगड़ जाता है, तो उसको कैसे? हाँ, ये नर्वसनेस देखो बहुत होती है, मेरे साथ भी होती है। तो उसको अपन कैसे? क्योंकि जब एग्जाम देते हैं तो हमें नर्वस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल काम होगी, पीसफुल होगी, वो पेपर देना चाहिए। उन नर्वस को दूर करता है हमारा मॉक टेस्ट। एक मॉक टेस्ट हम देते रहते हैं, प्रैक्टिस होती रहती है कि हमारा डेली हमारा क्या पता है मेन एग्जाम यही हो रहा हो, और जितने मॉक देते हैं तो उतनी नर्वसनेस, उतनी ही झिझकपन दूर होती है मॉक टेस्ट देने से। फिर वहाँ भी ऐसा लगता है हम अभी भी वहीं लाइब्रेरी में बैठे हैं, पेपर दे रहे हैं, और तो फिर वो ऐसा फ्रेंडली लगता है। हाँ, कि हमारा आज ही वही सेम दिन है, आज भी वही बैठे हैं, तो बिल्कुल। तो उससे फिर वो हाँ, क्योंकि जब हम एग्जाम देने बैठते हैं तो कभी कभी हमारे जो आंसर ठीक होते हैं वो भी कभी कभी गलत हो जाते हैं, जल्दी के मारे, टाइमिंग के साथ भी नर्वस कि यार गलत हो जाएगा, नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो दूर किससे होगा? वो होगा मैंने सेल्फ स्टडी, सेल्फ मॉक से। तो ये एक मेन उसका वो है कि मॉक देने चाहिए ताकि उसका नहीं हो। आजकल ये सोशल मीडिया काफ़ी चल रहा है, तो अब देखिए एक एस्पिरेंट की लाइफ में सोशल मीडिया का कितना क्या रोल, मतलब आप क्या मानते हो कि सोशल मीडिया को अपन को किस तरह यूज़ करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, या क्या करना चाहिए? उसको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, पेपर का टाइम बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। नहीं, आपको देखा मैंने कि एक तो आप मस्ती से एकदम बढ़िया पढ़ते हो, मतलब एक तो क्या 2 तरह के एक्सपेरिमेंट होते हैं, एक तो होते हैं कि बिल्कुल सीरियस होकर लगे ही रहते हैं कि वो गलत है, ना खेल रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। मैंने आपको देखा लाइब्रेरी में कई बार कि यार आप मजाक मस्ती भी कर लेते हो और पढ़ भी लेते हो, आप लेक्चर्स वगैरह भी देख लेते हो, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा वाला ज़्यादा इफेक्टिव स्टडी? देखो, हम पढ़ाई के साथ साथ देखो हमें समाज को भी, अपने आप को भी हर तरह को टाइम देना चाहिए। एक आदमी हो कि पढ़ रहा हो, समाज को उसका ज्ञान ना हो और किसी चीज़ में वो नहीं जाए, तो वो तो गलत है। हर टाइम के साथ हर चीज़ को उसको मतलब अपने आप को डालना चाहिए, समाज का भी ज्ञान होना चाहिए। भाई कई हफ्ते में 10 दिन में थोड़ा अपने आप को खेलना भी चाहिए,
थोड़ा मतलब उससे मेंटलिटी फिजिकल थोड़ा फिटनेस हो, और डेली थोड़ा वर्कआउट भी करना चाहिए ताकि अपना दिमाग थोड़ा सही चल सके पढ़ाई के साथ साथ भी। ये नहीं मतलब पूरे दिन पढ़े जा रहे हैं, दिन गया सो गए फिर उठ के फिर पढ़ने लगता, वो एक पढ़ने कोई सेंस नहीं है। एक इंसान एक एस्पिरेंट को ओवरऑल अपना डेवलपमेंट तो बिल्कुल डिस्कस्टिंग है। ये काट देना यार। अरे नहीं, बढ़िया क्यूट आया था। और एक और सवाल था मेरा, छोड़ दे गाड़ी थोड़ी बोल। अरे नहीं, एक और सवाल था मेरा आपसे कि जैसे एक एस्पिरेंट की लाइफ में अपने फ्रेंड्स का और गर्लफ्रेंड अगर हो तो, और अपना कोई पार्टनर, तो उसका क्या रोल रहता है? देखो फ्रेंड्स का अगर हम मतलब दोस्त रखने चाहिए या फिर रखे तो किस तरह के रखने चाहिए, या फिर क्या आपका टेक है इस पे? देखो दोस्त रखने चाहिए, लेकिन ज़्यादा अगर आप फ्रेंड आपके उसी सर्कल के हैं जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो, हाँ। तो अच्छे हैं, क्योंकि अपन का जो बात होगी वो अपनी बात फिर उसी लेवल तक की बात होगी, फालतू बकवास को नहीं होगी, थोड़ा वल्गर बातें भी नहीं होंगी। अगर बात कहीं बैठे भी हैं लाइब्रेरी से आउट हो कहीं भी हो, तो अपन डिस्कस उसी मैटर करते रहेंगे, वो ज़्यादा प्रीफर है। और आप है कि गर्लफ्रेंड बोले तो गर्लफ्रेंड को भी होना ज़रूरी है, बट वो ये नहीं हो, उनका भी एक स्पेस होना चाहिए। अगर एक अच्छी डेडिकेशन मैच्योर वाली मिली तो आपको वो टाइमिंग के साथ आप हर चीज़ के आपको उसमें हेल्प भी करेंगी। आपको ये नहीं कि मतलब कि अभी कॉल करो, अभी बात करो, ये तो एक अलग तरह की। बाकी मेरा मन तब तक नहीं हो, तब तक ना ही हो तो बेटर है। मैं तो प्रीफर नहीं करना चाहूँगा गर्लफ्रेंड को, ना ही हो तो बेटर है। वेस्ट ऑफ टाइम है वो बिल्कुल। तो क्या आपको ऐसे कमी महसूस होती है कभी गर्लफ्रेंड? नहीं, मेरे को नहीं होती महसूस। मैं तो बिल्कुल, मेरे को नहीं महसूस होती इस चीज़ को। मैं तो इसको वेस्ट ऑफ टाइम समझता हूँ। एक मतलब एक एक्सपीरियंस जर्नी में अगर ये चीज़ हो मैं बीवी का नहीं कि मतलब अगर कोई मिल जाए तो ये नहीं कि मतलब उसको हटा ही दो, ये अरे नहीं, तो मतलब ये भी नहीं होना चाहिए कि मैं ना हो। अगर कोई अगर आपको उस लेवल की मिल रही है, आपकी सेंस में उसका मिल रहा है, अगर वो आपको पढ़ाई आपको हेल्प कर रही है, आप उसकी हेल्प कर रहे हो, तो एक वो तरह की ठीक भी है। लेकिन जो बिल्कुल आपके सेंस में नहीं मिल रहा तो उसको फिर वो तो वेस्ट ऑफ टाइम है। हाँ, वो समझ नहीं रही है। हाँ, उस चीज़ को समझ नहीं रही है, और जो आपको कोऑपरेट कर रही है उस चीज़ में, वो खुद भी इस चीज़ कोऑपरेट कर रही है, आपको भी साथ कर रही है, तो आपके लिए एक अच्छी साबित हो सकती है, कहीं ना कहीं बेटर हो आपका। और जो बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है, बिल्कुल आपका मतलब टाइम खराब कर रही है ऐसे कुछ, तो मेरी नज़र में तो बिल्कुल ही वो आपके लिए उसको अवॉइड करे तो मस्ट बी बेटर। तो ऐसा है। देखो आपने काफ़ी जगह ऐसा बोला है कि आपको अकेले रहना पसंद है, लेकिन जैसे आप हमारे साथ आए, आपने अपनी पर्सनल बातें हमारे साथ शेयर कर दी इजीली। जी बिल्कुल, बिना हिचकिचाए, बिना किसी टेंशन में आए, आपने हम पे आराम से भरोसा किया। मतलब अगर एक इस तरीके से देखा जाए कि जो लोग आपको समझें जी, तो क्या आप उन लोगों के साथ कहीं जाना पसंद करोगे? जाना हुआ उनके साथ तो थोड़ा और उनको जान पाऊँ या वो मुझे जान पाए, तो मैं पसंद करूँ साथ थोड़ा ट्रैवल करना। हाँ, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं कभी बोलते हैं कि मेरे को वहाँ जाना पसंद है। मुझे लगता है कि थोड़ी मतलब हमारी कुछ बातें थोड़ी सेम हो जाती हैं, दोस्तों में हो जाती हैं, तो ऐसे मैं जाना चाहूँगा। वो भी खुद ही बोलते हैं कि मेरे को वहाँ, मुझे लगता है कि हाँ मेरा थोड़ा इनके साथ थोड़ा बन सकता है। और मेरा एक सवाल ये भी है कि जब आप गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, जब आपके पास लेटर आएगा जी, जो आपको खुशी मिलेगी जी, वो पूरा मतलब आपकी जो इतनी मेहनत है, जो उसमें आपने अपने सारे ड्रीम्स, सारे दोस्त, सारे सपने मारे, क्या वो खुशी वर्थ इट फील होगी वहाँ पे? और वो खुशी क्या इतने लंबे समय तक रहेगी कि वो पूरी जिंदगी, ये जो आपका पार्ट था लाइफ का, जो आपका बचपन था जी, क्योंकि देखा जाए तो एस्पिरेंट्स का यही उम्र होती है कि जब वो बाहर निकले, दुनिया भी देखे, लेकिन उसी टाइम पे आज के समय पे अपनों को ऐसे रख दिया जाता है कि जाके पढ़ो जी, लेकिन हमें अपना भी मन करता है नहीं घूमने जाना है, दोस्तों के साथ मस्ती मजाक करना है, लेकिन अपन वो सब मन मार के अपन वहाँ जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रोज अपना वही शेड्यूल है, अपने सारे ड्रीम्स खत्म कर दिए हैं, अपने मन की जो भी चीज़ें हैं वो सब खत्म। तो आपको क्या लगता है वर्थ इट है जब वो आएगा कॉल लेटर? तो वो थोड़ा बहुत महसूस होता है कि काश मैं वो कर लेता, लेकिन मैं उस चीज़ को लेके नौकरी लगने के बाद देख रहा हूँ कि मैं अब कुछ कर पाऊँ खुद के लिए। तो आप खुद के लिए कैसे कर पाओगे जब आपको रोज जॉब पे जाना है? वो कहीं ना कहीं टाइम निकालूंगा। टाइम निकालोगे तो आप अपनी फैमिली के लिए निकालोगे या खुद के लिए निकालोगे? वो तो उस टाइम बताएगा, बाकी मैं कोशिश करूँ कि मैं खुद के लिए निकालूँ।
कैसा लगा आपको मिलके आज मेरे से? बहुत अच्छा लगा हमें अरे इसको Genuinely, आप आए। सही में genuinely अच्छा तेरे को लगा। बढ़िया। मतलब बताना मतलब लिटरली यार मैंने किसी को बताया नहीं तेरे वो को। मैं देखो, अपनापन मैं आपको वाला feed- है, मैं- ऐसे awkwardness नहीं हाँ हाँ मैं वही फीडबैक देता हूँ एकदम सही सही देना यार इसको। अरे नहीं हो गया नहीं switch off? लेट इट बी हो गया ना ये? लेट इट बी। हाँ अच्छा। मतलब सही मेरा बताना। मेरा क्या है, अब तक तो मैं ना आपको जानता था कि चल ठीक है यार मजाक मस्ती हो रहा है, लेकिन आज जब पॉडकास्ट में बैठे ना अपन अब तो एक वो- आपका एक अलग साइड निकल के सामने आया है। जो कि- कि अच्छा लगा। जो कि अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। जो आपने बताया कि यार अकेला बैठता हूँ वहाँ जाके और वो सब चीज़ें हैं, तो बंद कर। वो कहीं ना कहीं काफ़ी पता नहीं था और नई चीज़ नई चीज़ निकल सामने।